तो फ्रेंड्स, वीडियो 1 में जो मैंने आपको नाप लेना सिखाया था एक डमी पर ब्लाउज का, आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इस वीडियो 2 में आपको बहुत ही बारीकियों से मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टेप होते हैं ब्लाउज कट करने के, जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे कि आपकी फिटिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, ये मैंने नाप लिया हुआ है और इसमें कितने नाप लेने होते हैं ये देखिए। सबसे पहले हमने लंबाई का नाप लेना होता है, उसके बाद ब्रेस्ट का यानी चेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और फिर वहीं का वहीं हमने ब्रेस्ट पॉइंट का नाप भी ले लेना होता है। तो ये है 9.5 इंच, ब्रेस्ट है 34 इंच और कमर है 25 इंच, आस्तीन है 4 इंच, मोहरी है 10.5 इंच जो आस्तीन की मोहरी है, आर्म होल जिसको हम मुड्ढा भी बोलते हैं ये 14 इंच है, और फ्रंट का गला है 7 इंच, बैक का गला है 8 इंच। और ये शोल्डर रखेंगे 11, यानी 11 इंच हम कट करेंगे। उनका शोल्डर तो ज़्यादा है। अगर हम कॉलर वाला कटिंग करते हैं, कॉलर वाला ब्लाउज अगर हमें बनाना हो तो हमने पूरा नाप लेना होता है शोल्डर का। लेकिन जब हम डीप रखते हैं तो जैसे जैसे हमारा बैक का कलर डीप होता जाता है वैसे वैसे ही शोल्डर कम होता जाता है। तो ये 8 इंच गला हम बैक का रखेंगे तो उसके हिसाब से हमने कट करना है 11 इंच। ठीक है, तो इसको रखते हैं। और ये मैंने लिया है कपड़ा, ये है 80 सेंटीमीटर। जब आप साड़ी का ब्लाउज बनाएं तो लगभग 32, 34, 36, 38, 40, 42 तक की जो ब्रेस्ट होती है और 14, 15 तक लंबाई भी होती है। तो जो साड़ी में से पीस निकलता है कम से कम हमें 80 सेंटीमीटर लेना होता है। अगर बड़ा साइज होता है तो 80 सेंटीमीटर में से बन जाता है, और 80 ही लगभग साड़ियों में से निकलता है। 70, 75 भी होगा तो भी बन जाता है। अगर छोटी बाजू हो 4-5 इंच तक की तो ये निकल जाता है आराम से। तो ये मैंने एक प्लेन कपड़ा लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले हमने देखिए इसको प्रेस कर लेना होता है, और ये मैंने बिछाया हुआ है इस तरह से। ये खुली हुई साइड अपनी साइड रखनी है अगर आप फ्रंट हुक कट कर रहे हैं। तो ये मैं फ्रंट हुक कट करना सिखाऊंगा आपको। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से ये एल स्केल को हमने रखना है, और नीचे लगभग 1.25 इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है। सबसे पहले ये जो आड़ा टेढ़ा होता है इसको हमने प्लेन करना है यहाँ से निशान लगाकर, और ये ½ इंच यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ना है जो हुक पट्टी और आई पट्टी होती है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगाना है। उसके बाद 1.25 इंच पे एक निशान और लगाना है। 1.25 इंच या 1.5 इंच मार्जिन आप रख सकते हैं नीचे फोल्ड करने के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ से छोटे साइज में जो 32, 34, 36 तक के साइज हैं यहाँ पे हमने ½ इंच ये रखना है। ये ½ इंच यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगाया, और ये क्यों लगाया इसका पता आपको भी चलेगा। इसके ऊपर हमने लंबाई नाप देनी है। तो लंबाई है 14 इंच, तो 14.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये जो हमने ½ इंच छोड़ा उससे ऊपर से हमने इसको रखना है, क्योंकि ½ इंच ऊपर जाएगा। तो ये लंबाई का निशान लगाना है। दूसरा निशान लगाना है 6.5 पे, ये मुड्ढे का और ब्रेस्ट का होगा। और तीसरा जो ब्रेस्ट पॉइंट की बात मैंने की थी, तो ब्रेस्ट पॉइंट जो होता है, जो ब्रेस्ट का पॉइंट होता है, सपोज करो यह ब्रेस्ट है, ये 2 ब्रेस्ट हैं। एक बार मैं और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये ब्रेस्ट है, और जब हम इस तरह से नाप लेते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये बीच का, तो ये होता है ब्रेस्ट पॉइंट यहाँ पे। तो हमने ऐसे नापा 9.5, तो 9.5 पे हमने देना है, तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ब्रेस्ट पॉइंट के बारे में आपने समझ लिया है। तो ब्रेस्ट पॉइंट का हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमने 9.5 पे या तैयार देना है, ½ इंच ऊपर चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर कर लेना है, यानी निशान सीधे लगा लेने हैं। तो ये निशान हमने सीधे कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका तीरा रखना है यानी शोल्डर, तो 11 इंच रखना है। तो 11 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद
2 सूत छोड़ के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ से कम कर देना होता है। उसके बाद हमने ब्रेस्ट का निशान लगाना है। तो ब्रेस्ट है 34 इंच, 34 इंच का हमने चौथाई करना है। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट हो, जो भी आपने मेजरमेंट लिया हो, तो उसका चौथाई करना है। तो चौथाई हुआ 34 का चौथाई हुआ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमने ये निशान लगाना है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे आधा इंच छोड़ा था, यहाँ भी हम आधा इंच ही छोड़ेंगे, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे भी हम उतना ही कर लेंगे। उसके बाद हमने इनको सीधा निशान कर लेना है। तो ये देखिए, और यहाँ से हमने पूरा, ये देखिए, जितनी ये पट्टी चौड़ी होती है 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से इसको एल स्केल से ही आप निशान इस तरफ लगाएंगे और ये इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेथड कुछ तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इस पे यहाँ पे बीच में निशान लगाएंगे। ये निशान क्यों लगाया जाता है? ताकि हम गोलाई अच्छे से दे सकें। तो गोलाई हम हाथ से भी डाल सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये गोलाई हम ऐसे हाथ से भी डाल सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसको हाथ से ही ऐसे गोलाई दे देता हूँ, मगर अगर आपको ये आर्म होल की गोलाई देने का कुछ आइडिया नहीं है तो आप आर्म होल स्केल भी ले सकते हैं। ये लगभग 10 रुपये का मिलता है, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता। तो इससे हम शेप दे लेते हैं इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। कोई गड़बड़ी दिखे तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा तैयार हो चुका। अब बात आती है ब्रॉडनेस की। तो ब्रॉडनेस कितना रखना है? हमने इसका 5.5 इंच हम ब्रॉड रखेंगे। तो यहाँ 2.25 पे निशान लगाया, आधा इंच यहाँ पे मार्जिन चला जाएगा। तो ये हमारी कंधी 2.25 इंच की आ जाएगी। यहाँ से 2.25 पे, तो यहाँ से भी हमने 2.25 पे ही निशान लगाना है। और इसको भी देखिए सीधा कर लेना है। और यहाँ पे भी हमने गोलाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच नापेंगे और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच। अगर गोल गला रखना है तो देखिए यहाँ से ऐसे गोलाई दे लेंगे, या आर्मोल स्केल से भी आप गोलाई कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, इस तरह कोई भी, देखिए पोजीशन आपकी अगर सेट बैठ रही है, देखिए इस तरह से गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि हमने जो प्लेट होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं, उन पे उनको कैसे निशान लगाना है। तो कोई भी साइज हो, 32, 34, 36, 38, 40, जो यहाँ जो पहला निशान जो होता है वो आपने 2.25 इंच पे रखना है। यहाँ से ये मार्जिन छोड़ के, ये वाला, ये जो मार्जिन आधा इंच है, इससे अलग हमने 2.25 पे निशान लगाना है। ये मैं हर साइज के लिए बता रहा हूँ। 32, 34, 36, 38, 40 तक जो आप लगाएंगे आगे वाले निशान, वो भी 2.25 पे ही लगाएंगे। यानी यहाँ से तो सभी में 32, 34, 36, 38, 40, 42 तक आपने 2.25 पे पहला निशान लगाना है। और दूसरा निशान 32, 34, 36, 38, 40 तक आपने आगे भी 2.25 पे ही ये निशान लगाना है। और फिर से एक निशान आगे 2.25 पे। तो ये 3 डॉट हो गई। उसके बाद यहाँ से आधा इंच हमने नीचे उतारना है, ये बीच वाला, सभी साइजों में, ठीक है। ये प्रैक्टिकली है, बिल्कुल आजमाया हुआ जो है ये मेथड है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से ये 3.5 आया, तो यहाँ से भी हमने ये 3.5 पे ही निशान लगाना है। और ये निशान हमने सीधा कर लेना है, देखिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक प्लेट डलेगी। और देखिए इसको ऐसे क्रॉस में देना है, लगभग यहाँ से 2 इंच छोड़ के ये निशान हमने सीधा कर देना है, ठीक है। अब आती है इसकी बारी। तो इसको हमने देखिए इस तरह से, बिल्कुल जहाँ बीच का निशान है, इसको भी हमने सीधा ये इस तरफ करना है यहाँ पे। यानी जो यहाँ का गैप है, यहाँ का लगभग वही 2.25 बराबर आ जाएगा। या कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ऊंचा नीचा भी हो जाए, कम से कम 3 इंच का तो इस साइज में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे चारों ही प्लेट्स के इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है। तो ये सब निशान हमारे ड्रॉ हैं। अब हमने देखना है हमने प्लेट कितनी डालनी है। तो जो हमारा ये 34 साइज है, इसमें हमने ये वाली प्लेट आधा इंच की डालनी है, ठीक है।
तो यहाँ से हमने देखिए आधा इंच, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हम लाएंगे सिलाई सीधी, और यहाँ से ऐसे ये ऐसे क्रॉस देना है इस तरह से। यहाँ से आधा इंच पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा लाएंगे और फिर यहाँ से क्रॉस डाल देंगे। और ये वाली भी जितने की हमने जो आधा इंच यहाँ पे छोड़ा था, तो ये आधे इंच में ही हमने इनको कवर करना है। ये देखिए, ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी। ये जो बाकी की 3 प्लेटें हैं ये हमने दोनों आधा इंच की लेनी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखिए ऐसे पकड़ेंगे तो टोटल आधा इंच हमारा आ जाना चाहिए। जो हमने यहाँ पे छोड़ा वो इस चीज़ को जब यहाँ से प्लेट डालेंगे तो यहाँ से ये अपने आप कम हो जाएगा। जब हमने ये वाली और ये वाली प्लेट जाएंगी तो ये जो हमने आधा इंच यहाँ पे छोड़ा था ये हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट में है, इस तरह से करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो ये मेथड है, इसके अकॉर्डिंग ही आपने कटिंग करनी है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। और अगर कंधे गिरने की प्रॉब्लम हो तो हम कंधे डाउन करने की बजाय थोड़ा इस तरह से क्रॉस में भी दबा सकते हैं, तो हमारे कंधे नहीं गिरेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा इनको निशान लगा लेने हैं ताकि नीचे भी बराबर निशान आ सके। इस तरफ भी हमने चौक से निशान लगा लेने हैं, देखिए, क्योंकि ये निशान इधर आ चुके हैं। और हमने यहाँ पे कुटके लगाने हैं ये छोटे छोटे से, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से यह प्लेट शुरू करेंगे। और इस गले को भी हम यहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बैक निकालते हैं। और हाँ, एक कुटका हमने यहाँ पे लगाना है, ये जो बाहर वाला निशान है ये वाला। अब मैं समझाता हूँ आपको। चलिए पहले इसकी बैक निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमने आधा आधा इंच छोड़ा था इसका क्या काम होता है। तो बैक हमने निकालनी होती है यहाँ से। तो इसको हमने इस तरह से बिछाना है, एवरेज इस तरह से हमने निकालना है। देखिए ये जो आधा इंच हमने छोड़ा था इसको हमने बाहर निकाल देना है, क्योंकि फ्रंट में लगेगी हुकाई, उसके लिए मार्जिन हमने छोड़ा था। लेकिन बैक में कुछ नहीं होता, इसलिए हमने बैक में उतना ही कम कर देना है। आप इस तरह से फोल्ड करके भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अब जो हमने फालतू यहाँ पे आधा इंच लिया था और ये यहाँ लिया था, ये क्यों लिया था? ये लिया था प्लेटों के लिए, क्योंकि जब हम प्लेटें इसमें डालते हैं, भरते हैं ये, तो ये इतना ही यहाँ से कम हो जाता है। और ये प्लेट डालते हैं और ये वाली, तो इससे ये वाला कम हो जाता है। ये जो हमने यहाँ आधा इंच लिया था और ये यहाँ लिया था, ये वाली प्लेट कम कर देगी। तो बैक में तो हमें कोई प्लेट नहीं डालनी, सिर्फ ये वाली प्लेट डलेगी। तो ठीक इसके नीचे हमने एक निशान ये ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, क्योंकि बैक में ये 2 प्लेटें डलेंगी। ठीक इसके नीचे ही वह पीछे वाली प्लेट भी आनी चाहिए। और बैक में हमने उतना ही ये कम कर देना है। देखिए इस तरह से इसको उठा के निशान लगाना है। और यहाँ पे भी जब आप ऐसे रखेंगे तो बैक में देखिए यहाँ पे इसको उठा के ऐसे ये कम कर देना है। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से देखिए ये ऐसे उठा के इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं।
ये देखिए हमने उतना ही, ये देखिए कम कर दिया है, आधा इंच जो यहाँ पे छोड़ा था। इस बात को आप ध्यान से देखें, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, उतना ही हमने बैक से कम कर देना है और साइड से भी कम कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे फालतू छोड़ा, यहाँ पे फालतू छोड़ा। ठीक है। और जो ये बैक पोर्शन होता है, देखिए फ्रंट में थोड़ा गहराई होती है और बैक में ये यहाँ पे हमने ये वाली थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, लगभग यहाँ से यहाँ तक आधा इंच। इस तरह की सेव आपने डालनी है। इसको कट करते हैं। ठीक यहीं पे हम इस कुटका लगाते हैं। अब एक बात और समझने वाली आ गई है, हमने इसमें यहाँ पे कुट लगाया, लेकिन अब हम बैक वाले में हम यहाँ पे कुट लगाएंगे, यानी इस वाले निशान के नीचे। ये देखिए। तो अभी हम इसके गले कट कर लेते हैं। तो 7 इंच फ्रंट का गला है, तो हमने क्या करना है, देखिए 6.25 पे ये पूरा आ रहा है। जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो 2 सूत भी कम हो जाएगा। तो ये हम यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से। ठीक है। और बैक का भी हम कट कर लेते हैं। सीधा निशान लगाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड चाहिए होता है। तो 8 इंच गला बैक का है, तो 7.25 पे हम निशान यहाँ से लगाएंगे, आधा इंच ऊपर निकाल के सीधा निशान करेंगे और इसको भी हम गोल कर देंगे और इसकी कटिंग भी कर लेंगे। ठीक है। तो ये ब्लाउज हमारा यहाँ तक तो कट चुका। अब हमने इसकी बाजू निकालनी है, यानी आस्तीन इसकी कट कर लेनी है। तो आस्तीन कट करने के लिए जो ये कपड़ा बचता है यहाँ से हमने कट करना है। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है आर्मोल के अकॉर्डिंग। आर्मोल है 14 इंच, तो ऐसे देख लेना है कि 14 इंच लगभग, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7, और ये मार्जिन भी हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से फोल्ड करना है इसके अकॉर्डिंग और प्रेस इस पे लगा लेनी है। आस्तीन है 4 इंच, तो सबसे पहले हमने आगे दबाव लेना है लगभग 1.25 इंच। ठीक है। या अगर लेस लगानी है आपने आगे, तो आधा इंच ही मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको पूरा फोल्ड करना है, तो हमने ये 1.25 इंच मार्जिन लगभग लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से लंबाई नापनी है। तो 4 इंच बाजू है, तो 4.5 पे हमने निशान लगाना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर से इसको सीधा करना है। उसके बाद हमने यहाँ से लगभग 3 इंच पे निशान लगाना है और ये ऐसे क्रॉस करना है। तो आर्मोल है हमारा 14 इंच, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से 3 इंच नापा, तो ये 7 इंच पे निशान लगाया। बाजू है 10.5 इंच, तो 5.25 पे हम निशान लगाएंगे और ये ऐसे हम सीधा ऐसे कर देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी। अब हमने इस तरह से इसकी गोलाई देते जाना है, यहाँ से छोड़ के 1.5 इंच से नीचे हम गोलाई देनी चाहिए। इसकी गोलाई देना स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब हमने देखिए उतना ही मार्जिन लगभग छोड़ के ये 1.25 इंच और इसकी कटिंग हमने करनी है। अभी हमने इसकी फ्रंट की गहराई देनी है, तो यहाँ से 1.5 इंच नाप के लगभग इसके नीचे से देखिए इस तरह से हमने गोलाई देना स्टार्ट करना है। ये देखिए, ठीक है। तो ऊपर के 2 पल्ले हमने ऐसे उठाना है और हमने इसकी कटिंग कर लेना है इस तरह से। और ये सिर्फ यहाँ, ये देखिए यहाँ तक ही छोड़ देना है, ऊपर तक नहीं लाना है। ये देखिए, ये तो इस तरह से
लगभग सभी स्लिप्स की कटिंग की जाती है इस तरह से। यहाँ से 3 इंच हमने नापा, जब साइज थोड़ा बड़ा होगा तो 3.5 भी यहाँ से यहाँ तक ये कर सकते हैं। जो हमने ये वाला एरिया लिया था, ये वाला एरिया देखें। बाकी आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा बहुत ही डिटेल से, और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये पूरी ब्लाउज की हमारी कटिंग हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर आप बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये जो ब्लाउज है, ये ब्लाउज बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो डिटेल से समझाते समझाते वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना सीखेंगे हम वीडियो 3 में। वीडियो 3 में आपको यह सिलना भी बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं वीडियो 3 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।